सुदफ खान, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। पूर्व मंत्री शिवचरण शर्मा के पुत्र नीरज शर्मा से हमारे पत्रकार दीपक शर्मा ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शर्मा परिवार हमेशा से लोगों की सेवा में लगा रहा है और रहेगा। नीरज शर्मा ने बताया कि जैसे हमारे स्वर्गीय पिता शिवचरण लाल शर्मा को लोगों ने प्यार व सम्मान दिया और उस सम्मान को हम हमेशा बरकरार रखेंगे एवं एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए हम सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे। आइए सुनते हैं नीरज शर्मा की जुबानी। मैं नीरज शर्मा, सपुत्र स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा, जॉइंट कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। नीरज जी, आपको राजनीति की प्रेरणा कहाँ से मिली? दीपक जी, राजनीति की प्रेरणा तो आप ये समझें कि बचपन से ही हमारे घर परिवार में राजनीति रही। दिल्ली नगर निगम में हमारे मामा मौसा चुनाव लड़ते थे तो बचपन में वहाँ जाते थे। तो ये समझिए कि 77-80 से ही हम लोग बचपन से ही राजनीतिक रूप से जो बच्चेपन में छोटा मोटा प्रचार करते थे वहीं से थे। उसके बाद छात्र राजनीति के अंदर भी हिस्सा लिया और उसके बाद हमारे पिताजी मंत्री जी स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी सन 94 में पहला चुनाव लड़े और 94 से लेके 2014 तक जो उनका चुनाव था या परिवार के किसी और सदस्य ने भी चुनाव लड़ा, चाहे मम्मी ने लड़ा, चाहे भाई ने लड़ा या हमारे भतीजे ने चुनाव लड़ा, तो सबके साथ बढ़ चढ़ के चुनावों में हिस्सा लिया। और राजनीतिक तौर पे झारखंड सीएम का मैं OSD भी रहा। तो राजनीति तो आप ये मान के चले बचपन से ही हमारे अंदर थी। और हमारे बाबूजी स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी हरियाणा सरकार में, जैसे आपको पता है, विधायक रहे। उसके बाद श्रम रोजगार एवं राजस्व मंत्री रहे। तो उनके साथ भी काम सीखा, उनका हाथ बटाया, वहाँ से भी राजनीति की प्रेरणा मिली। मुख्य तौर पे आप ये कहें कि राजनीति की जो सही सूझबूझ और प्रेरणा हमें हमारे पिताजी पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी से। तो नीरज जी, आप NIT 86 से विधानसभा की तैयारी कर रहे हो, तो लोगों के बीच तो आप किस मुद्दे को लेके जाओगे? दीपक जी, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 2009 के अंदर ये हमारी NIT विधानसभा पुरानी NIT और मेवला महाराजपुर विधानसभा से जोड़ के बनाई गई। बहुत पिछड़ा और उपेक्षित एरिया था। पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी ने, हमारे बाबूजी ने माननीय चौधरी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मिलकर अभूतपूर्व कार्य करे। इस इलाके के अंदर विकास की डोर को काफ़ी आगे तक बढ़ा गए। यहाँ पर कॉलेज लेके आए, गोंची ट्रेन का निर्माण कराया, गलियाँ बनवाई, स्कूल अपग्रेड कराई, लेजर वैली पार्क बनाया। बदकिस्मती से 2014 में माननीय पंडित जी चुनाव हार गए। उसके बाद से जो ये मौजूदा सरकार और मौजूदा विधायक आए, जो पंडित जी ने काम कराए थे, उसके बाद जो कार्य रह गए वो कार्य वहीं के वहीं छूट गए, वहीं बंद पड़े हैं। नए कार्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो सर्वप्रथम तो हमारा कार्य यही होगा कि पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी मंत्री जी के जो सपने थे NIT 86 को लेके, जो उन्होंने विकास की एक रूपरेखा सोची हुई थी, जो कुछ कार्य उनसे बाकी रह गए थे, उनको पूरा करना। उनका एक सपना था कि किसी भी तरीके से हमारे यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि मीठे पानी की कोई नहर हमारे NIT 86 तक आए, फरीदाबाद तक आए। हुड्डा साहब की सरकार में उसकी DPR भी बनी थी कि गुड़गांव कैनाल की तरह फरीदाबाद को भी नहर मिले। सर्वप्रथम हमारी कोशिश रहेगी कि पानी का स्थायी समाधान हमारे NIT 86 के अंदर हो। तो नीरज जी, यदि आपको NIT 86 की विधानसभा की जनता आपको विजयी बना के लाती है तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम, मंत्री जी एक हॉस्पिटल बना गए थे सेक्टर 55 के अंदर, क्योंकि NIT 86 की जनता गरीब मजदूर जनता यहाँ पर ज़्यादा है। लोगों को सरकारी अस्पताल की बहुत ज़रूरत है। कॉलेज तो मंत्री जी के टाइम में ही चालू हो गया था। खेड़ी के अंदर सरकारी कॉलेज है। हर व्यक्ति को जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ ऐसी हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा जरूरी है कि बच्चे का भविष्य उज्जवल बने, और स्वास्थ्य भी जरूरी है
कि आदमी के कोई हारी बीमारी हो तो उसके अंदर उसको कोई तकलीफ नहीं आए। प्राइवेट डॉक्टर बहुत पैसे लेते हैं, पर बदकिस्मती से वो बिल्डिंग बन के तैयार खड़ी है सेक्टर 55 के अंदर। आज की सरकार ने सिर्फ वहाँ हॉस्पिटल चालू होना था, वो 25 बेड का सरकारी अस्पताल है। सबसे पहला काम हमारा उस अस्पताल को चालू कराना। उसके बाद गोंची ट्रेन का हमारा अधूरा काम पड़ा है, उसको देखना। मीठे पानी की व्यवस्था देखना। एक और मुद्दा हमारी विधानसभा के अंदर है, जो ये हवाई अड्डा है यहाँ पर, उसके इर्द गिर्द लोगों के ऊपर हमेशा एक 100 मीटर की तलवार लटकी रहती है। उस मुद्दे को हमेशा के लिए ख़त्म कराना, लोगों को राहत दिलाना कि जिससे वो लोग अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत कर सकें। तो नीरज जी, राजनीति और समाज सेवा में क्या अंतर है? दीपक जी, अंतर तो कुछ भी नहीं है। आदमी राजनीति में रह के भी समाज सेवा कर सकता है, जैसे हमारे बाबूजी ने करी। लोग उनका आज भी उदाहरण देते हैं कि पंडित जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं रहा। छोटे से छोटा काम हो, कोई बच्चा भी उनके पास आ जाए, उसका काम भी वो भाग भाग के करते थे। चाहे घर की समस्या है, चाहे समाज की समस्या है, चाहे गली की समस्या है, चाहे मोहल्ले की समस्या है। मेरे हिसाब से आदमी नेक नीति से और ईमानदारी से कार्य करे तो राजनीति और समाज सेवा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और आदमी बहुत अच्छे से समाज को, देश को बहुत कुछ दे सकता है। तो मैं समझता हूँ राजनीति और समाज सेवा में कोई फर्क नहीं है। आप अपने NIT 86 की जनता को कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बड़ा दुर्भाग्य रहा कि पंडित जी का साथ छूट गया। आज परिवार ने जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है कि पंडित जी के बाद मैं चुनाव लड़ूं। हमारी जनता ने बहुत कष्ट भोगा 2014 के बाद। जहां इतना कष्ट भोगा, बस मैं यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा हौसला और रखना, अपना विश्वास बनाए रखना। अब 2-4-5 महीने की मात्र बात रह गई है। उसके बाद NIT 86 की जनता का, कॉलोनी का, आपका अपना बाशिंदा, आपके बीच रहने वाला व्यक्ति आप विधानसभा में चुन के भेजेंगे। जैसे पंडित जी आपके सुख दुख में हर समय खड़े रहते थे, वैसे ही मैं और मेरा परिवार आप सबकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। जय हिंद, जय। इसके साथ साथ मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करके अपनी NIT 86 के समस्त लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि जो स्नेह आपने बाबूजी स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी को दिया, वैसा ही स्नेह, वैसा ही आशीर्वाद आप मेरे ऊपर भी बनाए रखना। ये मेरी आप सबसे अपील है। जय हिंद, जय भारत।